कैसे आप सभी लोग हैं। आप सभी लोग को इस चैनल से जुड़ने के लिए बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि इस चैनल पे हम लोग डेली बेसिस पे गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड जो वैकेंसी आती है दोस्तों, या फिर जो एडमिट कार्ड आते हैं, या फिर जो रिजल्ट डिक्लेयर किया जाता है दोस्तों, हम उसके बारे में बात करते हैं। उसी को लेकर दोस्तों एक वैकेंसी रिलीज की गई है, जिसके बारे में हम बात करने जा रहे हैं दोस्तों। कहा जा रहा है कि दिल्ली सबऑर्डिनेट सर्विस सिलेक्शन बोर्ड ने दोस्तों, यानी कि DSSB दोस्तों ने लाइब्रेरियन डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट का दोस्तों वैकेंसी रिलीज की गई है दोस्तों, जो कि टोटल कहा जा रहा है कि 7 पोस्टों पे जो है ये वैकेंसी को रिलीज किया गया है दोस्तों। आप इसको देख सकते हैं कि दिल्ली दिल्ली DSSB ने दोस्तों लाइब्रेरियन डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट के लिए दोस्तों 7 पोस्टों पे ये टोटल वैकेंसी रिलीज करने का काम किया है दोस्तों। आप इसको देख सकते हैं। आइए दोस्तों हम इसके इंपॉर्टेंट डेट्स के बारे में बात करते हैं, एलिजिबिलिटी के बारे में बात करते हैं, या फिर जो इसका सिलेक्शन प्रोसीजर होगा दोस्तों, और बाकी क्या चीज़ें हैं, आइए उसके बारे में भी एक नज़र डालने का प्रयास करते हैं दोस्तों। तो उसको भी देख लेते हैं। अगर हम इंपॉर्टेंट डेट्स की बात करें दोस्तों, तो इसमें से कुछ चीज़ें निकल कर आ रहा है, आप यहाँ पे देख सकते हैं। यहाँ पे जो इसमें कहा जा रहा है दोस्तों कि एप्लीकेशन जो भरना है दोस्तों, इसमें एप्लीकेशन जो भरने का डेट रखा गया है 9 जनवरी 2025 से जो है आप इसको अप्लाई कर सकते हैं दोस्तों। ध्यान से जुड़िएगा क्योंकि डेट बहुत इंपॉर्टेंट होता है। लास्ट डेट जो अप्लाई करने का है दोस्तों 7 फरवरी 2025 तक, वो भी 11 बजे रात तक दोस्तों आप इसको इस फॉर्म को आप फिलअप कर सकते हैं। 9 जनवरी 2025 से लेकर 7 फरवरी 2025 तक दोस्तों इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं दोस्तों। एग्जाम्स डेट की अगर बात करें तो उसका भी शेड्यूल नहीं निकाला गया दोस्तों, उसकी अभी जानकारी नहीं आएगी। जब इसका जानकारी आएगा दोस्तों तो मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगा, जब इसका एडमिट कार्ड रिलीज किए जाएंगे, इसका डेट, एग्जाम का डेट आएगा तो दोस्तों। एडमिट कार्ड की बात करें दोस्तों तो अभी जो होगा एग्जाम के 10-15 दिन पहले आपको इसका जो है दोस्तों नोटिस इसका आ जाता है। अगर एप्लीकेशन फी की बात करें दोस्तों कि इस फॉर्म को फिलअप करने के लिए आपसे कितना रुपया चार्ज किया जाएगा, तो उस पर निर्भर करता है दोस्तों कि अगर आप जनरल कैटेगरी से आते हैं, OBC कैटेगरी से आते हैं, या फिर EWS कैटेगरी से आते हैं, आपसे 100 रुपये लिया जाएगा दोस्तों। अगर आप SC कैटेगरी से आते हैं, ST या फिर दिव्यांग हैं दोस्तों, तो आपसे बिल्कुल ये मुफ्त कराया जाएगा दोस्तों। ये जो एग्जामिनेशन फ़ी है दोस्तों, आप जो इसको डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड या फिर नेट बैंकिंग किसी भी तरीके से आप इसको चाहें तो दोस्तों इसको पेमेंट कर सकते हैं। अगर एज लिमिट की बात करें दोस्तों तो 7 फरवरी 2025 के अनुसार आपका मिनिमम जो एज होना चाहिए दोस्तों 18 साल होना चाहिए, और मैक्सिमम जो एज होना चाहिए 27 साल होना चाहिए दोस्तों। बाकी एज में जो छूट दी जाती है दोस्तों वो रिजर्वेशन के हिसाब से, जो भी आपका जिस भी कैटेगरी को जितना एज में छूट दी जाती है दोस्तों उसके हिसाब से वो चीज़ें आप पे अप्लाई होगा दोस्तों। बाकी आइए हम टोटल अगर डिटेल में 7 पोस्ट है दोस्तों, अगर इसके में हम डिटेल में अगर इसके बारे में बात करें दोस्तों तो इसको भी हम इसमें आइए दोस्तों 2 पोस्टें रखी गई है मेनली दोस्तों, जिसमें बात करना हम लोग को। पहला पोस्ट है लाइब्रेरियन का है दोस्तों, जो डिस्ट्रिक्ट और सेशन कोर्ट का है दोस्तों, जिसका पोस्ट कोड 823/24 है। टोटल जो है 6 सीट इस पर रखा गया है दोस्तों। इस पर आपसे क्वालिफिकेशन क्या मांगा है, आपके पास क्या क्वालिफिकेशन, आपके पास क्या होना चाहिए दोस्तों। पहली जो चीज़ें मांगी गई है इसमें बैचलर डिग्री मांगा गया है दोस्तों इन लाइब्रेरी साइंस फ्रॉम एनी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी इन इंडिया। इस देश का कोई एक भी विश्वविद्यालय से दोस्तों आपने क्या बोलता है साइंस, लाइब्रेरी साइंस में दोस्तों आपने ग्रेजुएशन कंप्लीट किया हो दोस्तों। और दूसरा जो पोस्ट है दोस्तों लाइब्रेरियन का ही है, लेकिन वो फैमिली कोर्ट के लिए है दोस्तों। उसमें जो है 1 सीट रखा गया है दोस्तों। उसमें भी आपके क्वालिफिकेशन जो मांगा है दोस्तों बैचलर डिग्री मांगा है इन लाइब्रेरी साइंस में। लाइब्रेरी साइंस में आपके द्वारा बैचलर डिग्री कंप्लीट क्या होना चाहिए, कोई भी एक विश्वविद्यालय से इस देश का दोस्तों। बाकी और जो है दोस्तों अब डिटेल में इसकी मैं बात करता हूँ कि कौन से कैटेगरी के लिए कितना सीटें रखी गई है, किस पोस्ट पे दोस्तों, उसके बारे में भी एक नज़र डाल। अगर हम टोटल अगर कैटेगरी वाइज हम टोटल अगर इसकी बात करें दोस्तों, तो इसमें आप देख सकते हैं कि पोस्ट 2 है दोस्तों, एक लाइब्रेरियन जो डिस्ट्रिक्ट और सेशन कोर्ट के लिए है। जनरल वालों के लिए 5 सीट है दोस्तों। EWS के वालों के लिए बिल्कुल एक भी सीट नहीं है। OBC वालों के लिए 1 सीट है। SC ST वालों के लिए भी 1 सीट भी नहीं है दोस्तों। यानी टोटल देखा जाए तो 6 सीट है, यानी कि 5 जनरल वालों के लिए है और 1 OBC वालों के लिए है दोस्तों। अगर लाइब्रेरियन जो फैमिली कोर्ट के लिए है दोस्तों, उसमें सिर्फ जनरल वालों के लिए है। टोटल अगर देखा जाए तो टोटल 7 ही हो जाते हैं दोस्तों। बाकी यहाँ पे आपको कुछ गाइडलाइन दिया हुआ है दोस्तों, जिसमें से बातें कही गई है कि आप जो है इस फॉर्म को दोस्तों जब फिलअप करते हैं, या फिर जब ऑनलाइन जब फिलअप करते हैं दोस्तों, तो आपको क्या क्या चीज़ें जो है ध्यान में रखने योग्य बातें हैं दोस्तों, उसके बारे में यहाँ पे बातें की गई है। यहाँ पे देख सकते हैं पहली जो इन्फॉर्मेशन इन्होंने दिया है दोस्तों, वो कहा जा रहा है कि 9 जनवरी 2025 से लेकर 7 फरवरी 2025 के बीच में दोस्तों, 9 जनवरी 2025 से लेकर 7 फरवरी 2025 के बीच में, ये याद रखिएगा, डेट ध्यान में रखिएगा दोस्तों। इसके बीच में आप इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। दूसरी जो चीज़ है दोस्तों, इसमें कहा जा रहा है कि इस जो फॉर्म को आप फिलअप करते हैं दोस्तों, उस फॉर्म को फिलअप करने से पहले जो है आप जो एक बार ध्यान से जो है इसका जो है दोस्तों एप्लीकेशन क्या बोलते हैं, इसका जो नोटिफिकेशन है दोस्तों, आपको सलाह दी जाती है कि इसका जो नोटिफिकेशन है आप इसका ध्यान से
एक बार आपको पढ़ना चाहिए दोस्तों। तीसरी जो बात इसमें कही गई है कि इस फॉर्म को फिलअप करने के लिए जो भी आपके पास रिक्वायर्ड जो डॉक्यूमेंट होते हैं दोस्तों, या फिर जो एलिजिबिलिटी प्रूफ होते हैं, या फिर जो आईडी प्रूफ होता है दोस्तों, एड्रेस डिटेल जो होते हैं, बेसिक डिटेल्स जो होते हैं, ये सारी चीज़ों का जो है दोस्तों आपको अपने पास जुगाड़ करके रखना पड़ता होता है दोस्तों, तैयार रखना होता है। और अगली जो सलाह दी जाती है कि रेडी स्कैन डॉक्यूमेंट रिलेटेड टू एडमिशन एंट्रेंस फॉर्म दोस्तों, जैसे फोटो, साइन, आईडी प्रूफ का जो है आपके पास जो है इसका स्कैन करके जो है एक फ़ोटोकॉपी रखना चाहिए दोस्तों। बाकी एक सलाह और दी जाती है दोस्तों कि आप जो फॉर्म भरते हैं तो सबमिट करने के जब समय आता है दोस्तों, सबमिट करने से पहले आपको सलाह दी जाती है कि एक बार जो है इसका प्रीव्यू आप देख ले, पढ़ ले, जान ले दोस्तों कि इसका प्रीव्यू में किस तरीके से बातें कही गई है, ताकि आपको किसी प्रकार से गलती करने का कोई चांस ना बने दोस्तों। बाकी लास्ट में जो सलाह दी जाती है कि अगर आपने एक बार फॉर्म को पूरा फिलअप कर दिया दोस्तों, तो उसका जो है एक प्रिंट आउट जो है दोस्तों आपको इसका आपके पास रखने की एक सलाह दी जाती है दोस्तों। बाकी मैं इसका जो है आपका नोटिफिकेशन डाउनलोड करके और चीज़ें जो है दोस्तों डिटेल में आपको दिखा देता हूँ। बाकी ये चीज़ें देख सकते हैं दोस्तों, ये इसका देखिए नोटिफिकेशन है दोस्तों। इस फॉर्म को फिलअप करने के लिए आपको ये देखिए इसका ऑफिशियल साइट है। इस ऑफिशियल साइट पे जाकर जो दोस्तों https://dssb online.nic.in है दोस्तों। जब इस पे आप जाएंगे तो यहाँ पे जो है आपको इस फॉर्म का फिलअप करने का जो है आपको इसका जो है दोस्तों लिंक मिल जाएगा। वहाँ पे आपको क्लिक करने के बाद जो है इसका फॉर्म जो खुल जाएगा, आपको रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। उसके बाद जो है दोस्तों फॉर्म खुल जाएगा, उसके हिसाब से अपनी ज़रूरत के हिसाब से दोस्तों आप जो है वहाँ पर जाकर इस फॉर्म को फिलअप कर ले दोस्तों। बाकी मैं जो नोटिफिकेशन में है दोस्तों, इसमें नोटिफिकेशन एक वैसी जगह होती है दोस्तों जो कि इस वैकेंसी के बारे में आपको A to Z इन्फॉर्मेशन मिलेगा। अगर आपको लगता है कि दोस्तों जो भी जानकारी आपको दी गई है, अगर आपको लगता है कि वो जानकारी इनसफिशिएंट है, अगर वो पूरा जानकारी आपको नहीं मिला है दोस्तों, अगर आपको ऐसा लगता है तो जाकर दोस्तों इसका जो है इसका ऑफिशियल साइट पे दोस्तों https://dssbonline.nic.in पे दोस्तों आप इसका नोटिफिकेशन भी डाउनलोड कर सकते हैं और वहाँ पे जो है इसके बारे में आप डिटेल में जानकारी आप हासिल कर सकते हैं दोस्तों। क्योंकि ये जो है दोस्तों इसमें ये जो नोटिफिकेशन है इसमें आपको सारी जानकारी दी गई होगी दोस्तों। ये देखिए पूरा जो पोस्ट के बारे में बात कहा गया है यहाँ पे दोस्तों। बाकी यहाँ पे देखिए एडवर्टीजमेंट नंबर, लाइब्रेरियन, पोस्ट कोड इसमें आपको दोस्तों A to Z एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देखिए क्या है, इसके बारे में बात कहा गया है। किस तरीके से आप इस फॉर्म को आप अप्लाई करेंगे दोस्तों, इसके बारे में भी बात किया गया है दोस्तों। यहाँ पर एक बार फिर से आपको जो है इसका जो है ऑफिशियल साइट यहाँ पे दिया गया है दोस्तों, आप इसको ध्यान में देख लीजिएगा। बाकी इसको आप पढ़िए एक बार, इसको आपको सलाह दी जाती है दोस्तों कि फॉर्म भरने के पहले एक बार जरूर पढ़ें। एप्लीकेशन फ़ी और मोड ऑफ पेमेंट क्या है दोस्तों, इसके बारे में बात की। देखिए एग्जामिनेशन का स्कीम क्या होगा, कौन कौन से सब्जेक्ट होंगे दोस्तों, कौन कौन से सब्जेक्ट में कितने कितने मार्क्स का क्वेश्चन आएगा, कितना मार्क्स का क्वेश्चन आएगा और कितना नंबर का क्वेश्चन आएगा दोस्तों, सारी बातें इसमें आपको देखिए यहाँ पे दी गई है, आप इसको देख सकते हैं दोस्तों। मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स क्या होगा दोस्तों, जनरल कैटेगरी के लिए 50 है, बाकियों के लिए 45 है दोस्तों। ये सारी जानकारी इसमें दी गई है। पोस्ट प्रेफरेंस आपको किस तरीके से दिया जाएगा, मोड ऑफ सिलेक्शन आपका किस तरीके से होगा दोस्तों, सारी इसमें इंफॉर्मेशन आपको है दोस्तों। ये देखिए रिजर्वेशन बेनिफिट किस तरीके से किसको किसको दिया जाएगा दोस्तों, इसकी सारी बातें कही गई है। इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन कैंडिडेट्स के लिए क्या है दोस्तों, तो मैं जो है इसका जो है डिटेल में जो नोटिफिकेशन आपको पढ़कर नहीं बताऊंगा दोस्तों। एक्शन अगेंस्ट कैंडिडेट फाउंड गिल्टी ऑफ मिसकंडक्ट, अगर कोई गलती करता है तो उसके खिलाफ क्या किस तरीके से कार्रवाई ली जाएगी दोस्तों, ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको इसमें है दोस्तों। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों आपसे जाकर जो है दोस्तों एक बार इसको जरूर पढ़ें इसका नोटिफिकेशन को। बाकी दोस्तों अगर आप एलिजिबल हैं तो जाकर इस फॉर्म को आप फिलअप कर ले दोस्तों। हमारे चैनल से जुड़ने के लिए दोस्तों आप सभी लोग को बहुत बहुत धन्यवाद। इसी प्रकार से अपडेट जानने के लिए दोस्तों आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं। हमारे चैनल से जुड़ने के लिए दोस्तों आप सभी लोग को बहुत बहुत धन्यवाद।